इंडिया में जाने वाली हूँ। तो अभी हम सऊदी में हैं, अभी फ्लाइट में जाने ही वाले। झूठ नहीं बोली है, देखो मेरे सामने बैग दिख रही है, लैपटॉप बैग, ठीक है ना? ओके ओके, बाय बाय, सी यू इंडिया। और फाइनली हम मुंबई पहुंच गए हैं और अभी हम बाहर निकले और पहुंचने के बाद ये जो व्यू होता है एयरपोर्ट से बाहर निकलने का, वाव। और जो हमें रिसीव करने के लिए आया है उनसे मिलने का अलग ही मज़ा है। और फिर ये रहा पहला नज़ारा एयरपोर्ट के बाहर, ऑटोज़। यस। सो ऑटोज़ देखने के लिए मज़ा आ गया। गल्फ़ कंट्रीज़ में चाहे कुवैत हो, दुबई हो, सऊदी हो, यहाँ पे ऐसे ऑटोज़ तो है ही नहीं, नामो निशान नहीं होता ऐसे ऑटोज़ का। यहाँ पे तो टैक्सी से ट्रैवल करते हैं लोग कहीं पे जिसके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। तो और जिसके पास गाड़ी है वो अपनी गाड़ी से, जिसके पास नहीं है वो टैक्सी से, या फिर बाय वॉक अगर नज़दीक कोई एरिया हो तो। और यहाँ से हम निकल चुके हैं बॉम्बे एयरपोर्ट से, और अभी हम जाएंगे सीधा मेरे घर पे, यानी मम्मी के घर पे। तो चलो अब मिलते हैं सीधा हमारे घर पे। ओके ओके। सो ये ग्रीनरी, ये सारा कुछ नज़ारा, उफ। बहुत एक अच्छा ही है। स्ट्रीट पे टैक्सी भी, बाइक भी, और हैवी व्हीकल्स, छोटे से व्हीकल्स, ऑटोज़, हर चीज़ नज़र आती है इंडिया में। वो एक अलग ही है। और ये देखो इंडिया, नानी का घर। हाँ, नानी तो का घर घर। है। तो फाइनली जब भी हम नानी, सफ़र आते हैं, मतलब गल्फ़ कंट्री से कोई भी हम लोग जब जाते हैं छुट्टी पे तो बहुत ख़ातिरदारी नानी होती है। मम्मा तो आवाज यहाँ दे पे रही हम लोग का भी एक आपको। प्लान था पोपटी बनाने का। पोपटी एक कोकन में बनाते हैं, कोकन की एक डिश है पोपटी। तो सबसे पहले जो है उसको, उसके लिए वो बनाने के लिए सेंग लेते हैं, वेजिटेबल है जिसको सेंग बोलते हैं। तो वो लेते हैं और फिर चिकन को मसाला लगाते हैं, अच्छा खासा मसाला उस पर स्पाइसी होता है। एंड उसके अंदर वो मटके के अंदर डालते हैं। मटका मतलब ये जो आप देख रहे हो पॉट, मड का बना हुआ पॉट होता है, और उसको लाजिम वही चाहिए होता है वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। तो वो पॉट के अंदर ये जो चिकन में मसाला लगाया हुआ था वो सारा अंदर डालते हैं। एंड जो सेंग आपने अभी देखे थे, वेजिटेबल होता है वो भी एक तरह का, तो वो भी उसके अंदर डालते हैं। ये सारा कुछ मिक्स अंदर हो जाता है। एंड ये सारा इस तरह से जो है वो सेट करते हैं पॉट के अंदर। एंड ये डिश बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर एग्स भी डालते हैं, अंडे भी डालते हैं। ऐसे कुछ है प्रोसेस जो घर वालों को पता थी और मैंने कभी देखी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ये एक शूट करती हूँ इंडिया की मेमोरी। तो बस बहुत अच्छी प्रोसीजर है एंड थोड़ी सी लॉन्ग है, जिसको अच्छे से करना पता है कैसे मतलब मसाला लगा के कैसे अंदर सेट करना है, कैसे करना है कैसे नहीं, तो वो सारा प्रोसेस जिसको भी पता है उनसे ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इन लोग सेट कर रहे थे सारा कुछ मसाला वसाला लगा के। एंड सेंग भी तैयार थी, वो भी अंदर डाल के जो है सब कुछ तैयार हो रहा था धीरे धीरे। दो लोग लगे थे, दोनों ने जो है वो अच्छी खासी प्रोसेस पूरी कर दी। एंड देन फाइनली ये जो है ना वो सेंग वेजिटेबल है, उसका हम वेजिटेबल बना के भी खाते हैं। एंड इस चीज़ के लिए ख़ास करके जिसको ये डिश का नाम है पोपटी, जो कोकन के रहने वाले हैं उनको पता चल गया होगा। तो ये सेंग इसके ज़रूरी है ये डिश बनाने के लिए, इसके बगैर हो ही नहीं सकता, वो पोपटी कहलाएगी ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ वो नमक वमक सब कुछ
डालना होता है, सब कुछ सेट करके जो है वो करना पड़ता है कुछ इस तरह से, धीरे धीरे धीरे, वन बाय वन, ताकि कुछ गड़बड़ वड़बड़ ना हो। इस वजह से सब आराम से चल रहा है। तो ये ऐसे है, वन बाय वन ऐसे कुछ डालते हैं वो पॉट के अंदर, एंड फिर इसको क्लोज करके पूरा पैक करके जो है मेन खेल जो है इसका पोपटी का वो स्टार्ट होता है। तो ये तो पहला पड़ाव था, ये पहली मेन प्रोसेस थी सेंग के अंदर, और फिर एट द एंड वो वेजिटेबल डाल के सारा कुछ सेट करके ये सेकंड प्रोसेस है। इसको ऐसे सेट करके मिट्टी के पास सेट करके उसके आजू बाजू में यानी साइड में पूरे चारों ओर इसके सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ और जितना भी सूखा जो भी मिले, पेपर्स एंड ऑल, वो सब डालते, और जो ये पॉट होता है उसको बीच में रख के उसके चारों बाजू में ये सारी चीज़ें रख के जो है फाइनली उसको ये करते हैं, ऐसे जलाते हैं वो सारे सूखे पत्तों को, इस तरह से उसको ये लिट करते हैं फायर। फिर इसको 35 to 40 मिनट्स के बाद ये कुछ ऐसा नज़ारा था। अब इसके आगे क्या हुआ, ये पोपटी सही हुई थी या नहीं हुई थी, वो आपको देखने मिलेगा पार्ट 2 में।